हेलो फ्रेंड, एसआर कंपटीशन जोन के मैथ सॉल्यूशन केयर और गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में मैं अरशद अयूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जेएसएससी और एनटीपीसी के इस वीडियो के सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 6। तो सबसे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस का पहले का जो 5 पार्ट है वो ज़रूर देख लें, ताकि आज का वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पहले वीडियो देख लें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ मैन परचेजेज 11 ऑरेंजेस फॉर ₹10 एंड सेल 10 ऑरेंजेस फॉर ₹11, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक। यानी एक पुरुष 10 रुपया में 11 संतरे खरीदता है और 11 रुपया में 10 संतरे बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, जो पिछले वीडियो में जो लास्ट वीडियो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का था, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन उसी के जैसा लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिएगा तो उसमें जो प्रॉफिट और लॉस निकालना था वो क्वांटिटी के रूप में निकालना था, ना कि रुपया के रूप में। लेकिन इसमें क्या है कि रुपए के रूप में निकालना है। और इस क्वेश्चन के लिए बस एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रॉफिट और लॉस जब भी आपको निकालना हो, कभी भी आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अगर कभी भी निकालना है, तो जितना क्वांटिटी का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए, पता है, उतना ही वस्तु का, उतना ही क्वांटिटी का आपको विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस भी पता होना चाहिए। तभी आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकल सकता है, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते हैं जब तक सेम क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस और सेम क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस आपको पता ना हो। अगर सेम क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस और सेम क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस आपको पता है, तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। जैसे अगर सेम क्वांटिटी का प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको पता है, तो आपका जो एक क्वांटिटी का आएगा आंसर, वही आंसर आपका 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी कितना भी हो वो डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए कि क्वांटिटी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक वस्तु का दाम ये कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया है, एक वस्तु का दाम 10 रुपया है और एक ही वस्तु खरीदा गया है ना, परचेज किया गया एक ही वस्तु 1 पीस, और इसको 15 रुपया में बेच दिया गया, यानी इसका सेलिंग प्राइस है 15 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना है? 15 रुपया। तो प्रॉफिट परसेंट जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पहले क्या करते हैं हम कि देखते हैं कि कितना का प्रॉफिट होगा। 10 रुपया का वस्तु था, 15 रुपया में बेचा गया, यानी 5 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो जब हम इसका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो 5 रुपया का प्रॉफिट हुआ, यानी 5 ही रुपया का परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। यानी ऊपर में 5 और नीचे हमेशा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा नीचे में कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं। ये सब तो छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को बता ही चुका हूं मैं। तो ये कितना हो जाएगा, कितना परसेंट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी 50% का प्रॉफिट होगा। अगर यही चीज मान लेते हैं कि 20 पीस खरीदा गया, 20 पीस खरीदा गया सेम रेट से, तो 20 पीस का दाम कितना होगा 10 रुपया के हिसाब से, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 200 रुपया। 20 गुना 10 200 रुपया। और इसी रेट से अगर इसी रेट से बेचा जाता है ये 20 पीस को, तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, यानी 300 रुपया। 200 रुपया में 20 पीस खरीदा और 20 पीस 300 रुपया में बेच दिया, सेम रेट से, रेट सेम है आपका।
अब प्रॉफिट कितना होगा, तो अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए ये आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 100 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। 200 रुपया में खरीदा और 300 रुपया में बेच दिया तो 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रॉफिट परसेंट की बात अगर हम करते हैं, यानी इस 100 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। ये जो 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ वो कितना का वस्तु बेचने पे, तो 200 रुपया का वस्तु जो पूंजी था वो बेचा तब ना 100 रुपया का हुआ। तो नीचे में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर इसका परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 आपका कट जाएगा 2 से 50 बार में। अभी भी प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 50%। तो बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि क्वांटिटी अगर बदल जाए, क्वांटिटी बदल जाए तो प्रॉफिट जरूर बदलेगा आपका। यहां 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा था, यहां 100 रुपया का प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट परसेंट में कोई बदलाव नहीं होता है। जो एक पीस बेच के जितना परसेंट हम कमाएंगे, अगर सेम रेट से बेच रहे हैं तो उतना ही वस्तु 20 वस्तु या 50 वस्तु, कितना भी वस्तु बेच लें, उसी रेट से आपका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, दोनों प्रॉफिट परसेंट आपका सेम आएगा। लेकिन शर्त क्या है कि क्वांटिटी सेम होना चाहिए। 20 ही वस्तु खरीदा और 20 ही वस्तु बेचा, तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। एक ही पीस खरीदा था, एक ही पीस बेचा, तभी आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं आसानी से। तो इस क्वेश्चन के लिए यही कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एकदम आसान मेथड से इसको बना सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट इसके लिए है कि आप लोग को पता है कि अगर कोई वस्तु है 4 पीस और कहा गया कि 4 पीस वस्तु का दाम 20 रुपया है। अब आप बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 20 पीस का दाम कितना होगा। तो 20 पीस का दाम निकालने के लिए या तो डायरेक्ट 20 पीस का आप दाम निकालिएगा, या तो फिर पहले एक पीस का दाम निकालिएगा। एक पीस का दाम कितना हो जाएगा, तो 20 बटे इसमें से इसको डिवाइड करते हैं। जब 1 का क्वांटिटी का निकालना होता है तो इसमें से इसको डिवाइड करना होता है, और 1 का अगर पता है और ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करना होता है। यानी 20 पीस का अगर निकालना है तो कितना दाम हो जाएगा, 20 बटे 4 गुना 20। 4 से 4 पचे 20, यानी 20 पचे कितना हो गया, 100। यानी अगर 4 पीस का दाम 20 रुपया है तो 20 पीस का दाम कितना होगा, 100 रुपया। ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन इसको बाय ट्रिक अगर करें तो देखिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपको पता है कि 4 पीस का दाम है कितना, 20 रुपया। 4 पीस का दाम कितना है, 20 रुपया। तो 20 पीस का दाम कितना होगा, तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्ट निकलेगा, बिना ये स्टेप फॉलो किए हुए कैसे निकलेगा, देखिए कितना आसान मेथड है। जब क्वांटिटी, जो पीस है आपका, क्वांटिटी जितना गुना बढ़ता है, क्वांटिटी जितना गुना बढ़ता है उतना ही गुना आपका प्राइस भी बढ़ता है। आप यहां पे देखिए कि क्वांटिटी कितना गुना बढ़ा, तो 4 पचे 20, 5 गुना बढ़ा। क्वांटिटी कितना गुना बढ़ा, 5 गुना बढ़ा, तो रेट भी 5 गुना बढ़ेगा। ये 5 गुना, तो इसको भी 5 गुना कर दीजिए, तो 20 गुना 5 कितना हो जाएगा, 100। तो ये निकालना ज्यादा आसान है, या ये स्टेप फॉलो करके। क्वांटिटी जितना गुना बढ़ता है उतना ही गुना क्या होता है, रेट बढ़ता है। ये लॉजिक मैंने इसलिए बताया कि इसको मैं 2 मेथड से बताने वाला हूं, इस क्वेश्चन को जो अभी मैंने दिया। तो 2 मेथड से, एक तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा कि 1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, एक ज़्यादा क्वांटिटी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा आपके लिए इजी पड़ेगा। आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, कि यहां पे कहा गया कि 10 रुपया में 11 संतरे बेचता है। यानी यहां पे क्वांटिटी खरीदता है, तो खरीदने में क्वांटिटी क्या हो गया, खरीदने के लिए क्वांटिटी कितना है, 11 संतरा, और बेचने के लिए क्वांटिटी कितना है, 10 संतरा का कीमत दिया गया है। तो यहां पे जितना संतरा का क्रय मूल्य दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, उतना ही संतरा का आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य नहीं दिया गया है। तो क्वांटिटी, अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड और लॉस निकालने के लिए क्वांटिटी को सेम करना पड़ता है। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि एक वस्तु का ही क्रय मूल्य निकाल लेते हैं और एक वस्तु का विक्रय मूल्य भी निकाल लेते हैं, तब प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकल जाएगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल
अगर इस तरह से सोच रहे हैं एक का क्वांटिटी का निकालने के लिए, आपका आंसर 100% आ जाएगा। पहले इसी तरह से देखते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक पीस का दाम 11 संतरे का दाम, 11 ऑरेंजेस का दाम कितना है? 10 रुपया। तो एक ऑरेंज का दाम कितना हो जाएगा? एक ऑरेंज का दाम कितना हो जाएगा? 10 बटे 11 रुपया। ये क्या निकल गया आपका? कॉस्ट प्राइस एक वस्तु का, एक ऑरेंज का। अब सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस में क्या बोला गया कि 10 संतरे 11 के हिसाब से बेचा, यानी 10 संतरे 10 ऑरेंज का विक्रय मूल्य कितना है? तो 11 रुपया। तो एक संतरे का, एक ऑरेंज का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 11 बटे 10। अब बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इसका वैल्यू 1 से छोटा है। अगर नीचे बड़ा होता है और ऊपर में छोटा होता है तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा है, और इसका वैल्यू 1 से छोटा है इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू 1 से बड़ा है। तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का होगा? तो हम चेक कर लेते हैं। एक वस्तु 10 बटे 11 रुपया में खरीदा और एक वस्तु 11 बटे 10 रुपया में बेच दिया। अब सेम क्वांटिटी का रेट पता आपको चल गया, कॉस्ट प्राइस भी और सेलिंग प्राइस भी। तो हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट कितने का हुआ। तो 11 बटे 10 में से हमको क्या घटाना होगा? 10 बटे 11 को घटाना होगा। इस केस में एलसीएम निकालेंगे, 110 आएगा। 11 गुना 11 121, 11 से 10 बार में यानी 100, यानी कितना हो जाएगा आपका? 21 बटे 110। 21 बटे 110 रुपया, ये आपका प्रॉफिट निकल गया। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा कि 21, पहले प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 21 बटे 110 का प्रॉफिट परसेंट यानी परसेंटेज वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 21 बटे 110 ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे क्या लिखना पड़ेगा आपको? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 बटे 11 गुना 100। आप अगर इसको आसान मेथड में लिखिएगा तो किस तरह से लिख सकते हैं? चलिए इसको इधर ले आते हैं। 21 बटे 10 गुना, ये डिवाइड को गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। 11 बटे 10 गुना 100 पहले से था, ये आपका 110 है ये। अब यहाँ से काटते हैं, ये 2 0 से 2 0 कैंसल आउट हो गया। 11 से 11 यानी कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 21% का प्रॉफिट। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कितना लेंदी भी हुआ और थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ जाता है तो कैलकुलेशन इसमें आपका दिक्कत करता है। तो इसी को हम लोग आसान मेथड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? करना यही है, क्वांटिटी सेम क्वांटिटी का आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, सेम क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस भी पता होना चाहिए। बुक में देखिएगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया गया है, लेकिन वो फॉर्मूला सक्सेस इसलिए नहीं है कि यहाँ पे क्या बोला गया कि 10 रुपये में 11 संतरे खरीदा गया, फिर इसी को पलट दिया गया 11 रुपये में 10 संतरे। लेकिन यहाँ पे अगर इसी को ना पलट के सेलिंग प्राइस में क्या करता कि 20 रुपया में 15 संतरे खरीदता, तब वहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ नहीं हो पाता है। तो इसलिए उसी फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि आखिर होता कैसे है। इसको अगर नोट करना चाहे तो कर लीजिए, यहाँ से शुरू कीजिएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा। ठीक है? तो देखिए ये कितना आसानी से यही क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि यहाँ पे बोला गया क्या कि 11 संतरे का दाम, यहाँ पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी और यहाँ पे रेट ले रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस क्या बोला गया कि 11 ऑरेंज का दाम है, 11 ऑरेंज का दाम है कितना? 10 रुपया। और सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, ये सीपी हो गया। सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो 10 ऑरेंज का दाम कितना है? 11 रुपया। देखिए कितना आसानी से ये बनने वाला है आपका, एकदम कोई टेंशन नहीं, ना कोई फ्रैक्शन आएगा, किसी तरह का कोई यहाँ पे कोई दिक्कत ही क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे कि क्वांटिटी आपका सेम नहीं है, क्वांटिटी को सेम करना है। मैंने ये कहा था कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए क्वांटिटी सेम करना होगा। ये मैंने नहीं कहा था कि वो क्वांटिटी 1 ही होना चाहिए, कि एक ही संतरा का क्रय मूल्य और एक ही संतरा का विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, बस बराबर होना चाहिए, चाहे क्वांटिटी कुछ भी हो। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, ऐसा क्वांटिटी मानिए, ऐसा क्वांटिटी जो 11 से भी कटता हो और 10 से भी कटता हो, जो 11 से भी कटता हो और 10 से भी कटता हो। यानी कि आप
ये 11 और 10 से कटने वाला संख्या क्या होगा, तो यही दोनों को गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो कितना आएगा 110, यानी 110 ऑरेंज का आपको सीपी भी निकालना है और 110 ऑरेंज का एसपी भी निकालना है। अब ये आसान कैसे हुआ, ये आसान ऐसे हुआ कि स्टार्टिंग में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि क्वांटिटी जितना गुना बढ़ता है, ये सीपी फिर से निकाल रहे हैं, क्वांटिटी जितना गुना बढ़ता है उतना ही गुना क्या होता है, प्राइस भी बढ़ता है। तो आप देखिए क्वांटिटी, ये कॉस्ट प्राइस का जो क्वांटिटी है वो कितना गुना बढ़ा, पहले 11 था अभी 110 हो गया, यानी 10 गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया ये आपका। जब यहां पे क्वांटिटी 10 गुना बढ़ गया तो रेट भी आपका कितना गुना बढ़ेगा, 10 गुना बढ़ेगा। तो 10 दहा 100 रुपया। बताइए कितना टाइम लगेगा इसको निकालने में। अब सेलिंग प्राइस भी इतना ही क्वांटिटी का निकालते हैं, 110 ही क्वांटिटी का, 110 ही ऑरेंज का। तो बताइए सेलिंग प्राइस में क्वांटिटी कितना गुना बढ़ा, तो 10 से गुना करके हम लोग देख रहे हैं डिवाइड करके, तो पता चल रहा है कि 11 गुना बढ़ रहा है। तो इसका रेट भी कितना गुना बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस का ही रेट लेंगे तो सेलिंग प्राइस का रेट भी कितना गुना बढ़ेगा, 11 गुना बढ़ेगा। तो 11 गुना 11 कितना होता है, 121। क्वांटिटी आपका सेम हो गया। अब इसी आधार पे आप प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो 100 रुपया में खरीदा, 21 रुपया में बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ, 21 रुपया का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो नीचे कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस आता है ना नीचे, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया, 100 गुना 100 यानी कितना हो गया आपका 21%। ये देखने में भले ही लेंदी लग रहा होगा लेकिन समझ जाइए कि हार्डली से हार्डली 30 to 40 सेकंड लगेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको नोट करना होता है, कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाता है। एक क्वेश्चन मैं दूंगा इसी तरह से, देखिए आप लोग खुद से बना के कि कितना कैलकुलेशन इजी होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है। इफ अ मैन परचेजेज 15 ऑरेंजेस फॉर ₹20 एंड 20 ऑरेंजेस फॉर ₹15, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक। यानी एक पुरुष 20 रुपया में 15 संतरे खरीदता है और 15 रुपया में 20 संतरे बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए एग्जामिनेशन में इसको कैसे बनाना है, वैसे आप वीडियो पॉज करके आप पहले से आंसर ले आइए, फिर बाद में आंसर को मिला लीजिए कि देखिए कितना आंसर आता है। यहाँ पे बोला गया कि 15 ऑरेंजेस 20 रुपया में खरीदता है, यानी 15 का दाम कितना है 20 रुपया है। देखिए कितना आसानी से बनेगा, 15 का दाम 20 रुपया है और 20 का सिर्फ ये सीपी है, ये एसपी, 20 का कितना है 15 है। अब यहाँ पे कितना क्वांटिटी का आपको निकालना होगा, क्वांटिटी सेम करना है ना, तो ये क्वांटिटी है और ये रेट है आपका, क्वांटिटी को सेम करना है। तो क्वांटिटी को सेम करने के लिए क्या हम बताए थे कि यहाँ पे आप एक काम कीजिए कि 300 क्वांटिटी का निकाल दीजिए, दोनों को गुना करेंगे तो 300 आएगा। इससे फायदा ये होगा कि जब कॉस्ट प्राइस हम देखते हैं इसका 300 क्वांटिटी का, तो कॉस्ट प्राइस जब हम देखते हैं तो कॉस्ट प्राइस की यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस का जो क्वांटिटी है वो कितना गुना बढ़ रहा है, तो 15 दूना 30 यानी 20 गुना बढ़ रहा है आपका। जब 20 गुना बढ़ रहा है तो कॉस्ट प्राइस का रेट भी कितना गुना बढ़ेगा, तो 20 गुना ही, तो 20 गुना 20 कितना हो जाएगा 400। सेलिंग प्राइस भी 3 ही, यानी 300 क्वांटिटी का अब आपको क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस भी देखना होगा। तो सेलिंग प्राइस 300 क्वांटिटी का हम देख रहे हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 15 बार में, यानी 15 गुना बढ़ रहा है आपका। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का रेट भी कितना गुना बढ़ेगा, 15 गुना ही बढ़ेगा। तो 15 गुना 15 कितना हो जाएगा आपका 225। यानी देखिए क्वांटिटी अब आपका सेम हो गया, सेलिंग प्राइस का भी और कॉस्ट प्राइस का भी, दोनों का क्वांटिटी सेम है। तो बताइए 400 में खरीदा और 225 में बेचता है, 400 में खरीदा और 225 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा। जब लॉस होगा तो घटा के देख लीजिए कितना रुपया का लॉस हो रहा है, तो 5 7 175 रुपया का लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट आपको निकालना है, यानी 175 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो 175 बटे कितना लिखना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 400 गुना 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से आप देखेंगे तो 4 चौके 16, 4 तिये 12, 3 बटे 4%। ये क्या है, लॉस है। प्रॉफिट वाला तो कैंसिल हो जाएगा, लॉस, ये लॉस है नहीं, बचा क्या ये 43.3 बटे 4। आई होप देखिए कितना आसानी से ये बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं ज़्यादा टाइम इसलिए ले लेता हूँ कि कॉन्सेप्ट को बताना ज़रूरी होता है। अगर कॉन्सेप्ट हम नहीं बताएंगे तो फिर शायद समझने में प्रॉब्लम होगा, स्पेशली उन लोग के लिए जो फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। वैसे मैं रिक्वेस्ट करते रहता हूँ कि पहले का वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मैन सेल्स अ टेबल
when profit calculate on selling price then profit is 20%, then find the real profit। यानी एक व्यक्ति एक टेबल बेचता है, जब वह लाभ को विक्रय मूल्य पर परिकलन करता है तो 20% का लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वास्तविक लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। ये मिसिंग था क्वेश्चन में। लाभ प्रतिशत कर दीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट कर दीजिएगा अगर आप क्वेश्चन नोट करते हुए जा रहे हैं हमेशा से। तो देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था और हर क्वेश्चन में लगभग मैं बता रहा हूं कि कॉस्ट प्रॉफिट या लॉस, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, यानी क्रय मूल्य पे। लाभ प्रतिशत निकालना है, नीचे क्या आता है? क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो नीचे आपका कॉस्ट प्राइस आता है। या आपका लॉस भी निकालना है, लॉस परसेंट भी, तो नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य ही आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि हमेशा प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, वो किसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है? वो कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। यानी रियल प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पे। यहां पे रियल प्रॉफिट पूछा जा रहा है, वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, यानी आपको कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। जबकि यहां पे क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस वाला रियल प्रॉफिट नहीं होता है, सेलिंग प्राइस वाला रियल प्रॉफिट नहीं होता है। ये सिर्फ एक क्वांटिटी है, ये सिर्फ एक ऐसा क्वांटिटी है प्रॉफिट का कि जब जो प्रॉफिट मेरा हुआ उसको जब हम सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग चेक किए तो मेरा 20% प्रॉफिट आया। ये एक इत्तेफाक कह लीजिए कि जो हमारा लाभ हुआ वो लाभ को जब सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग देखा गया तो वो लाभ सेलिंग प्राइस का 20% है। रियल में ये लाभ है ही नहीं, क्योंकि लाभ तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पे आपको मानना होगा x, y, z कुछ भी मान सकते हैं या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आप मान लीजिए। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया और यहां प्रॉफिट, ये तीन चीज दिया गया है। देखिए आमतौर पे हम लोग कॉस्ट प्राइस मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मानने से फायदा नहीं है। यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस मान लीजिए, क्योंकि पहला रिलेशनशिप ये जो 20% का जो रिलेशन दिखलाया गया है वो किस पे दिखलाया गया है? सेलिंग प्राइस पे, यानी विक्रय मूल्य पे दिखाया गया है। तो आप सेलिंग प्राइस को मान लीजिए 100 का कितना भी परसेंट निकालना आसान होता है, बार बार कर रहा हूँ। 100 का 40% मतलब आंसर कितना? 40। 100 का 50% मतलब आंसर कितना? 50। 100 का 60% मतलब आंसर कितना होगा? 60। 100 का कितना भी परसेंट निकालना है वही आपका आंसर होता है, इसलिए 100 मानने में बेनिफिट होता है। तो हम मान लिए कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपया है, तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका? 20% है। तो 20%, तो 100 का 20% जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा। यही इत्तेफाक था कि जो प्रॉफिट आया 20 रुपया वो सेलिंग प्राइस का 20% है। इसलिए कहा गया कि जब विक्रय मूल्य पर परिकलन किया गया तो लाभ कितना हुआ? 20% का हुआ, यानी अब इसके हिसाब से देखा गया तो 20 रुपये का लाभ हुआ। दैट्स इट। अब देखिए 100 रुपया में बेचा, 20 रुपया का लाभ हुआ। 100 रुपया में बेचा, 20 रुपया का लाभ हुआ। क्यों 20 रुपया का लाभ हुआ? इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो 80 रुपया होगा। 100 में से 20 गया 80। 80 रुपया का वस्तु होगा तभी तो 100 रुपया में बेचने के बाद 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ। अगर 80 रुपया का वस्तु है तभी तो 100 रुपया में बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट होगा, 20 रुपया का प्रॉफिट होगा। तो 20 रुपये का प्रॉफिट आपका निकल गया। अब रियल प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी प्रॉफिट परसेंट रियल वाला निकालना है, यानी इस 20 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए। तो रियल वाला किसके अकॉर्डिंग निकलता है? कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, यानी नीचे आएगा आपका 80 गुना 100, 20 चौके 80, 4 से जब हम काटेंगे तो 25 बार में, यानी कि रियल प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25%। ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग को अच्छा लगा हो और समझ में आ गया हो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैन सेल्स अ टेबल, व्हेन लॉस कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस देन लॉस इज 20%, देन फाइंड द रियल लॉस परसेंट।
यानी एक व्यक्ति एक टेबल बेचता है, जब वह हानि को विक्रय मूल्य पर परिकलन करता है तो हानि 20% होता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एकदम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। सिर्फ यहां पे प्रॉफिट के जगह पे मैंने क्या किया है, लॉस कर दिया है। सिर्फ प्रॉफिट के जगह पे लॉस करके मैं पूछ रहा हूं। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। देखिए आपको करना वही है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड यहां पे लॉस दिया गया है, तो यहां पे मानना आपको सेलिंग प्राइस को ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो हानि है वो किस पे परिकलन किया गया है, किस पे कैलकुलेट किया गया है, तो वो सेलिंग प्राइस पे। इसलिए सेलिंग प्राइस को 100 मान लीजिए। तो हानि कितना हुआ, 20% का हानि हुआ है, तो 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। बिल्कुल यहां तक पिछला क्वेश्चन के जैसा है। यहां पे थोड़ा चेंजिंग होगा। यहां पे जब प्रॉफिट हो रहा था तो ये 80 रुपया में पिछला क्वेश्चन में बेचा गया था। अब बताइए कॉस्ट प्राइस यानी वस्तु को कितने में खरीदा गया होगा कि 100 रुपया में बेचने के बाद 20 रुपया का आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी वस्तु को 120 रुपया में, दोनों को इस बार जोड़ना पड़ेगा। वस्तु को 120 में खरीदा होगा तभी तो 100 रुपया में बेचा तो 20 का लॉस हुआ। तो रियल लॉस परसेंट निकालना है। रियल लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट रियल किस पे कैलकुलेट, यानी रियल लॉस यानी इसी 20 का लॉस परसेंट निकालना है, परसेंटेज वैल्यू चाहिए। लेकिन यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग निकलेगा, जब रियल वाला चाहिए तो वो क्रय मूल्य के आधार पे यानी कि कॉस्ट प्राइस के आधार पे 120 गुना 100, 20 से 20 छके 120 होता है, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10 यानी कि 50/3, 16.2/3%। कितना आसानी से बन गया। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जितना आप शेयर कीजिएगा उतना ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और जब सब्सक्राइबर मेरा बढ़ेगा तो मेरा मनोबल भी और ऊंचा होगा, और आप लोग के लिए और अच्छे से मैं वीडियो बना सकूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू सो मच।